फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन का सबसे बेस्ट स्टेप। नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स क्या है? व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स? ट्विन फ्लेम सेम सोल होते हैं, एक सोल के दो डिफरेंट पार्ट, एक आपके बॉडी में तो दूसरा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बॉडी में। इस कनेक्शन में सबसे बेस्ट जो स्टेप आपको डिवाइन फेमिनिन को लेना होता है वो है इनर वर्क स्टार्ट करना। ये आपको पता है, वीडियो यहाँ पे नहीं एंड हो रही है। इनर वर्क करना ये आपको पता है। उसके बाद जो बेस्ट स्टेप है जो आपको डिवाइन फेमिनिन को ट्विन फ्लेम जर्नी में लेने होते हैं वो है न्यूट्रल होना। जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले थे, ठीक वैसी स्टेज। जैसे आप अपना लाइफ एंजॉय करते थे, अपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते थे। क्या आपको पता था ट्विन फ्लेम के बारे में? वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कुछ नहीं पता था ना आपको, जब तक आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं। You didn't really care or even know about them at all. जैसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले, आप डिसबैलेंस हो गए, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होने लगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन गवर्न बाय मैग्नेटिज्म एंड पोलैरिटी। जैसे ही एक ट्विन फ्लेम चेस करता है, दूसरा रन करने लगेगा। जैसे जब आप मैग्नेट्स के जिसके दोनों पॉजिटिव साइड्स हों उसे एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स को किसी भी मैग्नेट के एक साथ लाने के कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे को पुश करेगा। दे विल नेवर बी एबल टू गो टुगेदर। ठीक उसी तरह दो नेगेटिव मैग्नेट्स को भी साथ साथ लाने की कोशिश करेंगे। पहले अगर दो पॉजिटिव साइड्स को एक साथ लाने की कोशिश करके देखिए, कभी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक उसी तरह से दो नेगेटिव साइड्स के मैग्नेट को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे तो भी ये काम नहीं करेगा। दे विल नेवर बी एबल टू गो टुगेदर। ठीक उसी तरह दो ऐसे मैग्नेट्स आप लीजिए जिसकी एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव हो। सो अगर आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड को एक साथ, मैग्नेट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड को एक साथ लाना चाहें, देन दे कैन एक्चुअली गो टुगेदर। ट्विन फ्लेम्स भी ऐसे ही हैं, पोलैरिटी एंड मैग्नेटिज्म। पोलैरिटी और मैग्नेटिज्म। और आपको न्यूट्रलिटी में रहना होगा। अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव या ज़्यादा नेगेटिव हो तो भी खतरा है, तो भी कुछ नहीं फ़ायदा होगा। सो न्यूट्रलिटी कैसे? खोने से डरेंगे आप अगर अपने ट्विन फ्लेम को, या आप उन्हें ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देंगे, आप इम्बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए आपको उस माइंडसेट में वापस जाना होगा जब आप उनसे मिलने से पहले थे। आपको उस स्टेज तक अपनी एनर्जी को ले जाना होगा जब आप उनसे मिलने से पहले हुआ करते थे, एकदम न्यूट्रल, जैसे उनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये प्रोसेस उतना आसान नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं। आप धीरे धीरे सोल प्यूरिफिकेशन में आते हैं। आपको माइंड, बॉडी एंड सोल प्यूरिफाई करना होता है। एज अ डिवाइन फेमिनिन आपका रोल है स्टॉप चेजिंग, प्यूरिफाई योर सेल्फ, डूइंग इनर वर्क एंड अवेकनिंग योर सोल। और ये सब इनर वर्क के थ्रू होगा। और उसके लिए सिर्फ एक चीज़, न्यूट्रलिटी। आपको उसी स्टेज पर आना होता है जो आप पहले थे, जो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले थे। आपको खबर तक नहीं थी कि ट्विन फ्लेम नाम की कोई एक टर्म है, आपको खबर तक नहीं थी कि डिवाइन मैस्कुलिन है, आपको बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा। आपको खबर थी क्या? नहीं। सो योर रोल, योर 3 roles आर हियर, 3 roles: स्टॉप, प्यूरिफाई एंड अवेकन।
क्योंकि आप लीड कर रहे हैं इस कनेक्शन को। आप टीचर ट्विन फ्लेम हैं, आप एक्टिव ट्विन फ्लेम हैं, आप स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम हैं। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जेटिकली इस जर्नी को समझते हैं, अवेकन होते हैं, एंड दैट क्रिएट्स रियूनियन। द मोर यू स्टॉप, यू ड्रैग योर रियूनियन नियर. When you create energy that they don't exist anymore, when you seriously do that, they become attracted to you. क्योंकि ये जो न्यूट्रलिटी में आना इतना आसान नहीं होता, पर जैसे कि मैंने कहा इम्पॉसिबल भी नहीं है। न्यूट्रलिटी में आने के लिए आपको खुद को इतना क्रिएट करना है, इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रांग अपने आप को बनाना है, जो आप पहले थे ठीक उस तरह से आप अपने ट्विन फ्लेम से, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के पहले जैसे थे उतना उसी एनर्जी में आनी है। ये न्यूट्रलिटी नेचुरल एंड ट्रू होनी चाहिए, शर्त ये है, क्योंकि आप अपने सोल को धोखा नहीं दे सकते। यू कांट बी फूल योर सोल, कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से अपने आप को समझा दिए कि हाँ मैं तो न्यूट्रलिटी में आ चुकी या आ चुका, और अब मैं उसी पोजीशन या स्टेज में आ चुकी हूँ जो मैं पहले हुआ करती थी या हुआ करता था। ऐसी बात नहीं बनेगी। ट्रू वे में आना पड़ेगा। न्यूट्रलिटी नेचुरल एंड ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि सोल को हम धोखा नहीं दे सकते। खुद अपने आप को, खुद अपने ही सोल को हम कैसे धोखा दें? वो सब समझ रही है हम आ पाए हैं या नहीं। तो नेचुरल एंड ट्रू होना चाहिए न्यूट्रलिटी का ये जो स्टेज है। आप स्पिरिचुअल ट्विन हो, फिर डिवाइन मैस्कुलिन अपना रोल प्ले करते हैं। देन ओनली द डिवाइन मैस्कुलिन प्लेज देयर रोल टू ब्रिंग द रियूनियन इन फिजिकल प्लेन। इस अर्थ पर, फिजिकल अर्थ पर, फिजिकल प्लेन पर तभी डिवाइन मैस्कुलिन रियूनियन क्लेम करते हैं और रियूनियन होता है। क्योंकि ये जो रियूनियन है डिवाइन मैस्कुलिन की ही तरफ से होगा, और होगा तब जब आप इनर वर्क करेंगे और अपने आप को न्यूट्रलिटी में लाएंगे। न्यूट्रलिटी में आपको सोल लेवल से लाना होगा। सोल लेवल से आप न्यूट्रल बनेंगे, न्यूट्रलिटी पे आएंगे, तभी आप रियूनियन अचीव कर सकते हैं। सो ये न्यूट्रलिटी नेचुरल होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल। कोई फोर्स नहीं, कुछ भी प्रेशर नहीं अपने सोल पर, बिल्कुल नेचुरल एंड ट्रू, जिसमें कि आप किसी भी तरह का अपने मन में अपने आप को धोखे में न रखें। न्यूट्रलिटी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन को सबसे बेस्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? वो है न्यूट्रलिटी में आना। ये न्यूट्रलिटी में आना आपको रियूनियन की ओर ले जाएगा। तो ये था वीडियो, छोटा पर बहुत काम का। और आज के लिए इतना ही। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, और इसके लिए आपको मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिलेगा और आपके स्क्रीन पे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। बहुत बहुत खुश रहिए और इस जर्नी में इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। ये जर्नी सबको नहीं दी जाती, इसीलिए कंफर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक बॉन्ड। और अगर आप कंफर्म है तो जितनी जल्दी हो सके इनर वर्क स्टार्ट करिए। बहुत खुश रहिए। बेस्ट विशेस फॉर द जर्नी अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।